कभी कभी किसी रिश्ते का अंत किसी अदालत के फैसले से नहीं होता। रिश्ते तब टूटने लगते हैं जब एक ही छत के नीचे रहने वाले दो लोग एक दूसरे से बातें करना बंद कर देते हैं, जब शिकायतें बातचीत की जगह ले लेती हैं और जब परिवार के भीतर की छोटी छोटी बातें धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फिर उन्हें संभालना आसान नहीं रहता। बॉलीवुड की चमकती दुनिया में ऐसे कई रिश्ते रहे हैं जिनकी तस्वीर बाहर से बेहद खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे कहानी बिल्कुल अलग होती है। कुछ रिश्ते समय के साथ मजबूत होते हैं, कुछ परिस्थितियों के आगे कमजोर पड़ जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें प्यार मौजूद होने के बावजूद अहंकार, गलतफहमियां और परिवार के बीच पैदा हुई दूरियां सब कुछ बदल देती हैं। गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता भी लंबे समय से लोगों की दिलचस्पी का विषय रहा है। दोनों ने कई दशक साथ बिताए, परिवार बनाया और जिंदगी के उतार चढ़ाव एक साथ देखे। लेकिन बीते वर्षों में उनके रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें सामने आती रही हैं। कभी परिवार के दूसरे सदस्यों को लेकर विवाद, कभी मीडिया में दिए गए बयान और कभी दोनों के रिश्ते को लेकर उड़ती खबरों ने इस कहानी को और उलझा दिया। अब जो कहानी सामने आती है उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक ऐसा रिश्ता जिसे दशकों पुराना बताया जाता है, उसमें इतनी दूरी आई कैसे। कहानी की शुरुआत उस समय से करनी होगी जब गोविंदा अपने करियर के सबसे चमकदार दौर में थे। एक समय ऐसा था जब हिंदी सिनेमा में गोविंदा का नाम अपने आप में किसी गारंटी से कम नहीं माना जाता था। उनकी कॉमेडी, उनका डांस, उनकी टाइमिंग और स्क्रीन पर मौजूदगी दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लाती थी। लेकिन गोविंदा के लिए परिवार हमेशा उनकी जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा रहा। इसी परिवार में उनके भांजे कृष्णा अभिषेक और भांजी आरती सिंह भी थे। परिवार से जुड़े लोगों के मुताबिक जब कृष्णा और आरती ने कम उम्र में अपनी मां को खो दिया, तब गोविंदा ने उनके प्रति एक मामा से बढ़कर जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की। यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने आगे चलकर रिश्तों के बीच गहरी दरार पैदा कर दी। कहा जाता है कि गोविंदा का अपने भांजे भांजी के प्रति लगाव सुनीता को हमेशा सहज नहीं लगता था। सुनीता चाहती थी कि परिवार की प्राथमिकता उनके अपने बच्चों पर रहे। दूसरी तरफ गोविंदा का मानना था कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, उन्हें निभाना भी पड़ता है। समय बीतता गया। कृष्णा अभिषेक ने अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष किया। शुरुआत में उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिसकी शायद उन्हें उम्मीद थी। छोटे प्रोजेक्ट्स, फिल्मों और मनोरंजन की अलग अलग विधाओं में काम करने के बाद धीरे धीरे उन्हें टेलीविजन पर वो पहचान मिली जिसने उनका करियर बदल दिया। कॉमेडी के मंच पर कृष्णा की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। लोग उन्हें पहचानने लगे, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग बन गई। लेकिन जिस सफलता ने कृष्णा को एक नई पहचान दी, उसी दौर में परिवार के भीतर पुरानी शिकायतें और ज्यादा गहरी होती चली गई। फिर आया वो विवाद जिसने इस रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया। कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हुआ। पोस्ट में पैसों के लिए कहीं भी नाचने जैसी टिप्पणी की गई थी। इसे सुनीता ने अपने और गोविंदा से जोड़कर देखा। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच पहले से मौजूद तनाव खुलकर सामने आने लगा। जो बातें कभी घर के भीतर तक सीमित रहती थीं, वे अब मीडिया की सुर्खियां बनने लगीं। सुनीता ने कृष्णा और कश्मीरा के खिलाफ नाराजगी जताई। कृष्णा ने भी अलग अलग मौकों पर अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की, लेकिन समस्या ये थी कि हर नई सफाई के बाद विवाद और लंबा होता चला गया। कृष्णा कई मौकों पर भावुक नजर आए। उन्होंने अपने मामा के प्रति सम्मान जताया। उन्होंने ये तक कहा कि गोविंदा उनके लिए बेहद खास हैं और वो रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुनीता की नाराजगी कम होने के बजाय और बढ़ती दिखाई दी। यही वो दौर था जब एक पारिवारिक मतभेद धीरे धीरे सार्वजनिक लड़ाई में बदल गया। टीवी के लोकप्रिय कॉमेडी शो में जब गोविंदा मेहमान बनकर पहुंचे तो कृष्णा के साथ मंच साझा करने को लेकर भी चर्चाएं हुईं। कई बार कृष्णा को लेकर ये बात सामने आई कि वो उस एपिसोड में मौजूद नहीं थे। दर्शकों के लिए ये सब मनोरंजन का हिस्सा हो सकता था, लेकिन परिवार के लिए ये बेहद भावनात्मक मामला था। कृष्णा के लिए सामने बैठे मामा से बात न कर पाना एक दर्द था। गोविंदा के लिए भांजे से दूरी एक अलग तरह की परेशानी, और सुनीता के लिए ये अपने परिवार और पति के बीच खड़े होने जैसी स्थिति थी। धीरे धीरे तीनों तरफ की भावनाएं एक दूसरे से टकराने लगी। लेकिन कहानी सिर्फ कृष्णा अभिषेक तक सीमित नहीं। उनकी बेटी टीना आहूजा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन वो वैसी सफलता हासिल नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसके बाद बेटे यशवर्धन आहूजा के करियर को लेकर परिवार की उम्मीदें बढ़ीं।
बताया जाता है कि सुनीता चाहती थीं कि उनके बेटे को एक बड़े स्तर पर लॉन्च किया जाए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री पहले जैसी नहीं रही थी। जिस दौर में गोविंदा एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे, वो समय पीछे छूट चुका था। अब किसी स्टार के नाम पर किसी नए चेहरे को करोड़ों रुपए की फिल्म मिल जाना आसान नहीं था। एक अभिनेता के बेटे या बेटी के लिए भी सफलता की राह खुद बनानी पड़ती थी। यही सोच शायद परिवार के भीतर एक और मतभेद की वजह बनी। एक तरफ बेटे के करियर को लेकर उम्मीदें थीं, दूसरी ओर गोविंदा खुद अपने बदलते करियर और इंडस्ट्री की बदलती परिस्थितियों से गुजर रहे थे। यहीं से सवाल उठने लगा कि आखिर परिवार के भविष्य को लेकर दोनों पति पत्नी की सोच कितनी अलग हो चुकी थी। इसी बीच सुनीता के कई मीडिया इंटरव्यू और पॉडकास्ट चर्चा में आने लगे। उन्होंने गोविंदा की निजी जिंदगी को लेकर कई बातें कहीं। उनके व्यवहार, उनकी आदतों और परिवार के साथ उनके रिश्ते को लेकर भी टिप्पणियां सामने आईं। इन बयानों ने लोगों का ध्यान खींचा, क्योंकि गोविंदा आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखने की कोशिश करते रहे हैं। जब किसी कलाकार की फिल्म फ्लॉप होती है तो वो सिर्फ करियर का नुकसान होता है, लेकिन जब घर की बातें कैमरे के सामने आने लगे तो मामला अलग हो जाता है। हर बयान के बाद हजारों लोग अपनी राय बनाने लगते हैं। कोई पति को सही मानता है, कोई पत्नी को, कुछ लोग बच्चों को जिम्मेदार बताते हैं और कुछ लोग परिवार के दूसरे सदस्यों को। लेकिन सच्चाई अक्सर इन सभी धारणाओं के बीच कहीं छिपी होती है। इसी बीच गोविंदा के साथ हुई गोली लगने की घटना ने भी परिवार को चर्चा में ला दिया। घटना के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई गई और उनके प्रशंसकों ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। इस संवेदनशील समय में परिवार की तरफ से सामने आने वाली हर बात लोगों की नजर में आ रही थी। और यहीं से ये सवाल और बड़ा होने लगा कि क्या गोविंदा और सुनीता के बीच मतभेद अब सिर्फ कृष्णा अभिषेक या बच्चों के करियर तक सीमित नहीं रह गए थे? क्या असली समस्या कई वर्षों से जमा होती आ रही थी? क्या दोनों के बीच ऐसी शिकायतें थीं जिन्हें कभी ठीक से सुलझाया ही नहीं गया? फिर अचानक तलाक की अर्जी की चर्चा ने इस पूरे मामले को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। अगर किसी शादीशुदा जोड़े के बीच तलाक की खबर आती है तो वो अपने आप में बड़ी बात होती है, लेकिन जब बात गोविंदा और सुनीता जैसे दशकों पुराने रिश्ते की हो तो सवाल और भी ज्यादा उठते हैं। लोग पूछने लगे, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों नौबत अदालत तक पहुंची? क्या यह सिर्फ एक पारिवारिक विवाद था या इसके पीछे लंबे समय से चली आ रही ऐसी परेशानियां थीं जिनके बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी थी? मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक चर्चाओं में इस मामले को लेकर अलग अलग दावे किए गए। कहीं मानसिक तनाव की बातें हुई, कहीं आपसी दूरी की, तो कहीं पारिवारिक हस्तक्षेप को कारण बताया गया। लेकिन इन दावों के बीच एक बात साफ थी, रिश्ता पहले जैसा नहीं रह गया था। और जब कोई मामला अदालत तक पहुंचता है तो भावनाओं के साथ साथ कागज भी बोलने लगते हैं। यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। मूल दावे के मुताबिक गोविंदा ने सार्वजनिक रूप से ज्यादा प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहना चुना। उनके समर्थकों का मानना था कि वो अपने परिवार की निजी बातों को और ज्यादा सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ मीडिया में लगातार नए बयान आते रहे। गोविंदा की चुप्पी को कुछ लोगों ने कमजोरी समझा, लेकिन शायद यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि जिंदगी में कई बार सबसे ज्यादा शोर करने वाला व्यक्ति मजबूत नहीं होता और सबसे शांत बैठा हुआ इंसान जरूरी नहीं कि हार चुका हो। अगर किसी व्यक्ति के पास वर्षों का करियर हो, संपत्ति हो, दस्तावेज हो और अपनी जिंदगी से जुड़े तमाम रिकॉर्ड हों, तो कानूनी लड़ाई भावनाओं से नहीं बल्कि सबूतों से लड़ी जाती है। इसी संदर्भ में यह दावा भी सामने आया कि गोविंदा की तरफ से उनकी संपत्ति और वित्तीय मामलों से जुड़े दस्तावेजों को व्यवस्थित किया गया। उनकी संपत्तियों, निवेश और दूसरे आर्थिक पहलुओं को लेकर भी तरह तरह की बातें कही गईं। लेकिन यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी की कुल संपत्ति को लेकर जो आंकड़े घूमते हैं, वे हमेशा आधिकारिक नहीं होते। इसलिए करोड़ों रुपए की किसी भी निश्चित रकम को अंतिम सत्य मानना सही नहीं होगा, जब तक उसके पीछे विश्वसनीय दस्तावेज या आधिकारिक पुष्टि मौजूद ना हो। फिर भी कहानी का मूल सवाल अपनी जगह कायम था। अगर तलाक की स्थिति आती है तो दोनों पक्षों के अधिकार और जिम्मेदारियां क्या होंगी? क्या संपत्ति अपने आप दूसरे व्यक्ति के नाम हो जाती है? क्या पति की पूरी संपत्ति पत्नी को मिल जाती है?
क्या कोई पक्ष अपनी इच्छा के मुताबिक करोड़ों रुपए हासिल कर सकता है? कानूनी वास्तविकता आमतौर पर इतनी सरल नहीं होती। इसीलिए इस कहानी में बताए गए कथित मास्टर स्ट्रोक को किसी फिल्मी जीत की तरह नहीं, बल्कि एक कानूनी रणनीति के दावे के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। कहा गया कि गोविंदा की तरफ से उन तमाम सार्वजनिक बयानों को भी गंभीरता से लिया गया जिनमें उनके निजी जीवन पर चर्चा की गई थी। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अपने जीवन साथी के बारे में गंभीर आरोप लगाता है तो उसका असर रिश्ते से बाहर भी जा सकता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि किसी अदालत में वही बात मायने रखती है जिसे कानूनी तौर पर प्रमाणित किया जा सके। इसी वजह से इस पूरे विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही सनसनी और वास्तविक कानूनी स्थिति को अलग-अलग समझना जरूरी है। कहानी में आगे दावा किया जाता है कि तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ने से पहले ही परिस्थितियां बदलने लगी। परिवार पर असर पड़ रहा था, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ रही थी। गोविंदा और सुनीता दोनों की सार्वजनिक छवि सवालों के घेरे में थी और सबसे बड़ा नुकसान उस रिश्ते का हो चुका था जिसे कई दशक तक दोनों ने साथ मिलकर बनाया था। एक तरफ गोविंदा थे जिनका करियर कभी आसमान छूता था, दूसरी तरफ सुनीता थीं जिन्होंने लंबे समय तक उनके साथ जीवन बिताया। और बीच में बच्चे थे जिनके लिए माता पिता का विवाद किसी भी संपत्ति से बड़ा नुकसान हो सकता है। यहीं पर कहानी कृष्णा अभिषेक की तरफ फिर लौटती है, जिस रिश्ते ने इस पूरे विवाद को सार्वजनिक रूप देने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वही रिश्ता धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दिया। कृष्णा ने कई बार अपने मामा के लिए सम्मान जाहिर किया। गोविंदा ने भी समय के साथ कुछ मौकों पर कृष्णा को लेकर नरम रुख दिखाया। इससे ये संदेश गया कि शायद वर्षों पुरानी नाराजगी धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन अगर कृष्णा और गोविंदा के बीच दूरियां घट रही थीं, तो इसका मतलब ये नहीं था कि गोविंदा और सुनीता के बीच सब कुछ पहले जैसा हो गया था। क्योंकि परिवार में किसी तीसरे व्यक्ति से हुई लड़ाई कई बार पति पत्नी के बीच भी ऐसी दरार पैदा कर देती है जो बाद में अलग रूप ले लेती है। यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। एक विवाद शुरू हुआ था दो लोगों के बीच, फिर उसमें परिवार जुड़ा, फिर मीडिया आया, फिर सोशल मीडिया आया, फिर दर्शकों की राय आई, और देखते ही देखते एक निजी पारिवारिक मसला सार्वजनिक तमाशे में बदल गया। कहानी में यह भी दावा किया जाता है कि सुनीता ने बाद में तलाक की अर्जी वापस ले ली। अगर ऐसा हुआ तो इसका अर्थ ये नहीं निकाला जा सकता कि सारे मतभेद खत्म हो गए। किसी कानूनी प्रक्रिया को वापस लेना और रिश्ते को पूरी तरह ठीक कर लेना दो अलग बातें हैं। कई बार लोग अदालत से पीछे हट जाते हैं, लेकिन दिल में जमा शिकायतें वहीं रहती हैं। यही वजह है कि इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल तलाक की अर्जी नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी वजह है। क्योंकि अदालत में दाखिल कागज एक तारीख बता सकता है, लेकिन रिश्ते में आई दरार की शुरुआत अक्सर उससे बहुत पहले हो चुकी होती है। एक समय ऐसा भी था जब गोविंदा और सुनीता की जोड़ी को बॉलीवुड के चर्चित दंपत्तियों में गिना जाता था। परिवार, बच्चे, सफलता और शोहरत, बाहर से सब कुछ पूरा दिखाई देता था। लेकिन समय के साथ जिंदगी ने दोनों को अलग अलग मोड़ पर खड़ा कर दिया। गोविंदा का करियर बदल गया, इंडस्ट्री बदल गई, परिवार की नई पीढ़ी सामने आ गई। कृष्णा अपने दम पर लोकप्रिय हो गए, टीना और यशवर्धन से भी उम्मीदें जुड़ गईं, और इन सब के बीच पुराने रिश्तों का संतुलन बिगड़ता चला गया। शायद यही किसी भी परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जब बाहर की दुनिया आपको सफल समझ रही हो, लेकिन घर के अंदर कोई आपकी बात सुनने को तैयार ना हो। जब लाखों लोग आपकी फिल्मों पर तालियां बजा रहे हों, लेकिन आपके अपने कमरे में खामोशी पसरी हो। जब दुनिया आपको सुपरस्टार कह रही हो और आपका अपना परिवार आपको समझने में असफल हो रहा हो। गोविंदा की कहानी में यही विरोधाभास सबसे ज्यादा दिखाई देता है। एक तरफ करोड़ों प्रशंसकों का प्यार, दूसरी ओर निजी जीवन की उलझनें। एक तरफ पर्दे पर हंसाने वाला चेहरा, दूसरी तरफ परिवार के भीतर चलती बेचैनी। और शायद यही वजह है कि इस विवाद ने लोगों को इतना प्रभावित किया। हालांकि ये कहना कि किसी एक व्यक्ति की जीत हुई और दूसरे की हार वास्तविक जिंदगी को बहुत सरल बना देना होगा। पति पत्नी का रिश्ता कोई फिल्मी मुकाबला नहीं होता। यहाँ ट्रॉफी नहीं मिलती। यहाँ जीतने के बाद भी बहुत कुछ खोया जा सकता है, और हारने के बाद भी इंसान अपने जीवन को नए सिरे से संभाल सकता है। इसलिए गोविंदा और सुनीता की कहानी को सिर्फ कौन जीता कौन हारा के नजरिए से देखना शायद ठीक नहीं होगा।
असल सवाल यह है कि इतने लंबे रिश्ते में वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने दोनों को इस मुकाम तक पहुंचाया। क्या समय रहते बातचीत होती तो मामला अलग होता? क्या कृष्णा और कश्मीरा से जुड़ा विवाद इतना नहीं बढ़ता? क्या बच्चों के करियर को लेकर दोनों की अपेक्षाएं अलग थीं? या फिर वर्षों से जमा होती छोटी छोटी शिकायतों ने एक दिन बड़ी दरार का रूप ले लिया? इन सवालों का पूरा जवाब शायद सिर्फ गोविंदा और सुनीता ही जानते हैं। बाहर की दुनिया के पास सिर्फ इंटरव्यू हैं, कुछ बयान हैं, कुछ सार्वजनिक घटनाएं हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और उन्हीं टुकड़ों से लोग अपनी अपनी कहानी बना लेते हैं। लेकिन असली रिश्ते की पूरी तस्वीर हमेशा कैमरे के सामने नहीं आती, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। गोविंदा ने अपने करियर में हजारों किरदार निभाए, कभी हीरो बने, कभी कॉमेडियन, कभी डांसर, कभी पर्दे पर ऐसा किरदार निभाया जो हंसाता था तो अगले ही पल भावुक कर देता था। लेकिन असली जिंदगी का किरदार सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वहां कोई रीटेक नहीं होता, कोई डायरेक्टर नहीं होता, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, और सबसे बढ़कर वहां गलती होने के बाद कैमरा बंद नहीं होता। अगर पति पत्नी के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो जाए तो वो धीरे धीरे रिश्ते के हर हिस्से को प्रभावित कर सकती है। बच्चों पर असर पड़ता है, भाई बहनों पर असर पड़ता है, रिश्तेदारों के बीच दूरी आती है, और जब मामला सार्वजनिक हो जाए तो समाज भी अपना फैसला सुनाने लगता है। गोविंदा और सुनीता की कहानी में भी यही देखने को मिला। एक निजी विवाद ने पूरे परिवार को चर्चा में ला दिया। कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह का नाम बार बार सामने आया। टीना और यशवर्धन के करियर की बातें होने लगी। गोविंदा की संपत्ति को लेकर आंकड़े चर्चा में आए। सुनीता के बयान सुर्खियां बने, और हर नए बयान के साथ कहानी और पेचीदा होती गई। लेकिन आखिर में अगर इस पूरी कहानी से कोई एक सीख निकलती है तो वो शायद यही है कि परिवार के भीतर बोली गई बात अगर समय रहते संभाली ना जाए तो वही शब्द कुछ वर्षों बाद रिश्ते की सबसे बड़ी दीवार बन सकते हैं। किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए हमेशा कोई एक बड़ा कारण जरूरी नहीं होता। कभी एक छोटी सी बात होती है, फिर दूसरी शिकायत जुड़ती है, फिर तीसरी, फिर पुरानी बातों की याद आती है, और एक दिन दोनों लोग ये भूल जाते हैं कि असली लड़ाई शुरू किस बात से हुई थी। गोविंदा और सुनीता के मामले में भी वर्षों से चली आ रही अलग अलग घटनाओं को देखकर यही सवाल उठता है कि क्या शुरुआत में ही चीजें संभाली जा सकती थी? क्या परिवार के लोगों को बीच में बैठकर बात करनी चाहिए थी? क्या मीडिया से दूरी बनाकर निजी समस्या को निजी रखा जा सकता था? शायद। लेकिन जिंदगी में शायद का कोई कोट नहीं होता। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। आज इस कहानी को लेकर सोशल मीडिया पर चाहे जितने दावे किए जाएं, लेकिन जब तक किसी कानूनी मामले की आधिकारिक जानकारी सामने ना आए, तब तक करोड़ों की संपत्ति, अदालत के फैसले, कथित शर्तों या किसी व्यक्ति के निजी इरादों को अंतिम सच मानना सही नहीं होगा। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात जरूर साबित कर दी। बॉलीवुड की चमक के पीछे सितारों की जिंदगी भी उतनी ही जटिल होती है जितनी आम इंसान की। फर्क सिर्फ इतना है कि आम परिवार की लड़ाई 4 दीवारों के भीतर रहती है, और किसी सुपरस्टार के घर में उठी आवाज कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। गोविंदा और सुनीता का रिश्ता दशकों पुराना है। इतने लंबे सफर में प्यार भी रहा होगा, संघर्ष भी आया होगा, खुशियां भी मिली होंगी और मतभेद भी हुए होंगे। आज उनके रिश्ते को सिर्फ एक वायरल बयान या एक कानूनी खबर के आधार पर पूरी तरह समझ लेना शायद संभव नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे विवाद ने परिवार, शोहरत, अहंकार और निजी जिंदगी के बीच की उस महीन रेखा को सामने ला दिया है, जिसे पार करने के बाद वापस लौटना आसान नहीं होता। और शायद इसीलिए इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार कोई अदालत, कोई संपत्ति या कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। सबसे बड़ा किरदार है खामोशी। क्योंकि जब गोविंदा बोलते हैं तो लाखों लोग सुनते हैं, लेकिन जब कोई इंसान अपनी निजी जिंदगी को बचाने के लिए चुप रहता है, तब उस खामोशी के अंदर कितनी बातें दबी हैं, ये बाहर बैठा कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होता। कभी कभी इंसान इसलिए शांत रहता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने बोलना शुरू किया तो बहुत से रिश्तों की इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और यही शायद इस पूरी कहानी का सबसे भावुक पहलू है। एक परिवार जो कभी साथ बैठता था, एक रिश्ता जिसने दशकों का सफर तय किया, एक मामा भांजे का संबंध जो विवादों में उलझ गया, बच्चों के भविष्य की चिंता,
मीडिया की लगातार नजर और इन सब के बीच दो ऐसे लोग जो कभी जीवन साथी बने थे, लेकिन वक्त ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां हर फैसला अपने साथ एक नया सवाल लेकर आया। इसलिए अगर आज कोई ये कहता है कि इस कहानी में सिर्फ एक व्यक्ति दोषी है और दूसरा पूरी तरह निर्दोष, तो शायद वो पूरी तस्वीर नहीं देख रहा, क्योंकि रिश्ते अदालत की फाइलों से कहीं ज्यादा जटिल होते हैं। वहां सबूत सिर्फ कागज पर नहीं होते, वहां सालों की यादें भी होती हैं, वहां साथ बिताए पल भी होते हैं, वहां बच्चों का भविष्य भी होता है, और सबसे ज्यादा वहां इंसानी भावनाएं होती हैं। गोविंदा और सुनीता की कहानी का अंतिम अध्याय क्या होगा, ये समय ही तय करेगा। क्या दोनों के बीच फिर से बातचीत होगी? क्या पुराने मतभेद कभी पूरी तरह खत्म होंगे? क्या कृष्णा और गोविंदा का रिश्ता पहले की तरह मजबूत हो पाएगा? क्या परिवार के बच्चे अपने माता पिता के बीच आई दूरी को कम कर पाएंगे, या फिर ये रिश्ता सिर्फ एक नाम बनकर रह जाएगा? इन सवालों का जवाब अभी भी भविष्य के पास है। लेकिन इस कहानी से एक बात जरूर याद रखिए, रिश्तों में जीतने की कोशिश करने से पहले रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अदालत में केस जीता जा सकता है, बहस में सामने वाले को हराया जा सकता है, दुनिया के सामने अपनी बात साबित की जा सकती है, लेकिन अगर उसी लड़ाई में अपना कोई अपना हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो वो जीत भी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। गोविंदा ने जिंदगी में शोहरत हासिल की, दौलत कमाई, करोड़ों लोगों का प्यार पाया, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी दौलत अक्सर उसका परिवार होता है, और परिवार की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं बल्कि भरोसा होता है। जब भरोसा टूटता है तो सबसे मजबूत घर भी भीतर से कमजोर हो जाता है। यही वजह है कि गोविंदा और सुनीता की ये कहानी सिर्फ बॉलीवुड के एक चर्चित परिवार की कहानी नहीं है, ये उन तमाम परिवारों की कहानी है जहां छोटी सी नाराजगी धीरे धीरे दीवार बन जाती है, जहां कोई समय पर माफी नहीं मांगता, कोई अपनी बात समझाने की कोशिश नहीं करता, और फिर एक दिन दोनों तरफ के लोग ये सोचने लगते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन जिंदगी की खूबसूरती यही है कि जब तक इंसान सांस ले रहा है, तब तक किसी भी रिश्ते की कहानी का आखिरी पन्ना पूरी तरह लिखा हुआ नहीं माना जा सकता। हो सकता है आज दूरी हो, कल बातचीत हो जाए, आज नाराजगी हो, कल समझ पैदा हो जाए, और शायद यही उम्मीद किसी भी टूटते रिश्ते को बचाए रखने की आखिरी वजह होती है। इसलिए इस कहानी को सुनने के बाद फैसला देने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्या किसी रिश्ते में वास्तव में कोई एक विजेता होता है, या फिर कभी-कभी दोनों पक्ष कुछ ना कुछ खोकर ही आगे बढ़ते हैं? क्योंकि जिंदगी फिल्म नहीं है, यहाँ क्लाइमैक्स के बाद तालियां नहीं बजती, यहाँ कहानी खत्म होने के बाद कलाकार अपने अपने घर लौट जाते हैं। यहाँ हर फैसला अपने पीछे कुछ यादें छोड़ जाता है, और शायद गोविंदा और सुनीता की कहानी में भी सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, जिस रिश्ते ने इतने साल साथ देखे, क्या वो सच में खत्म हो चुका है, या फिर कैमरों, बयानों और विवादों के पीछे कहीं एक ऐसा रिश्ता आज भी मौजूद है जिसे बस एक सच्ची बातचीत का इंतजार है? अगर आपको लगता है कि परिवार में किसी भी विवाद का सबसे पहला रास्ता अदालत नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए, तो इस कहानी को अपने विचारों के साथ आगे जरूर साझा कीजिए, और ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी, उलझी हुई और रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि पर्दे पर दिखाई देने वाली कहानी अक्सर सिर्फ आधी होती है, बाकी आधी कहानी उन बंद दरवाजों के पीछे छिपी होती है जहां कैमरे नहीं पहुंचते। और शायद गोविंदा और सुनीता की कहानी भी हमें यही बताती है, रिश्ता टूटने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए कभी-कभी सिर्फ एक सच्ची बातचीत काफी होती है।